हेलो फ्रेंड्स, हम लॉग के ग्राफ को डिस्कस कर रहे थे। उसी ऑर्डर में हम लोग कुछ नए ग्राफ्स आज डिस्कस करेंगे, जिनमें से हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स की पावर लॉग एक्स बेस 2021, ठीक है। एंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है साइन इनवर्स log 2 बेस x और cos ऑफ और क्वेश्चन नंबर 3 है साइन इनवर्स log 1/2016 26 बेस x एंड यहाँ पे 2026 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेम कॉस ऑफ कॉस इनवर्स लॉग 2021 बेस x एंड क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स लॉग 1/2022 बेस x, ठीक है। एंड सेम क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स log 2022 बेस x एंड क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स log 1/2022 बेस x एंड इसी ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 8 है cos इनवर्स cos log 1/2022 बेस x और क्वेश्चन नंबर 9 है cos इनवर्स cos log 2022 बेस x एंड क्वेश्चन नंबर 10 है log 2022 बेस x² + 1 और x² + 1, ठीक है। और हम आज और डिस्कस करेंगे टाइप, जो हम लॉग का टाइप चल रहा था लॉग टाइप 6 एंड टाइप 7, ठीक है। जिसमें क्या था कि लॉग gx बेस f1x = log gx बेस f2x, ठीक है। इस टाइप को हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना डिस्कस करने वाले हैं, तो 1 बाय 1 हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो x की पावर log x बेस 2021, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हमने log की पढ़ी थी, कैसे हम अप्रोच करेंगे कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमने देखा है कि नहीं, हाउ टू अप्रोच, ठीक है। तो x की पावर a की पावर log a बेस b = क्या होता है, b होता है, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 एंड b ग्रेटर देन 0, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो सेम यही चीज़ है, ये 2020 x की पावर log x बेस 2021 ये 2021 के इक्वल कब होगा, जब क्या होगा, जब x ग्रेटर देन 0 हो और x नॉट इक्वल टू 1 हो, ठीक है। और b ये हमारा b है, तो 2021 ऑलरेडी 0 से बड़ा है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये जो y है ये 2021 के बराबर होगा इफ़ x ग्रेटर देन 0 हो और x नॉट इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो ये
हमारा ग्राफ क्या बनेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो देखो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये 0 है तो x 0 पे डिफाइन नहीं है और इस पे नेगेटिव पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, इधर कुछ नहीं बनेगा। और x नॉट इक्वल टू 1 भी 1 पे भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो अगर ये 1 है, ठीक है, 2000 सपोज करो, इस पर भी डिफाइन नहीं है। और उसके लिए अदर जो कि 0 और 1 से ग्रेटर देन के लिए डिफाइन है, उसकी वैल्यू क्या है 2021। तो सपोज करो ये हमने y इक्वल टू 2021 खींच दिया, ठीक है, ये y की पावर y इक्वल टू 2021। तो ये हमारे पास ग्राफ बन के तैयार होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, y इक्वल टू 2000, जो कि 1 पे डिफाइन नहीं है, 0 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब सपोज करो कि आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है इसमें, कि पूछ लेगा, बताओ 1 to 2022 x की पावर log x की पावर 2021 dx, ये आपका जेई मेन लेवल पर पूछ सकता है, ठीक है। या स्टेट एंट्रेंस कोई है, ठीक है, स्टेट एंट्रेंस पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसको हम पहली बात क्या लिख सकते हैं, 1 2022 और इसको हम 2021 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2021 के इक्वल है। तो ये 2021 बाहर निकल आएगा, क्या हो जाएगा 1 की पावर 1 2022 dx। तो ये क्या हो जाएगा 2022 -1 2021, यानी कि 2021 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप ग्राफ से भी कर सकते हैं 2001, ये देखो 1 है और ये मान लो 2022 है, तो यहाँ के बीच एरिया निकालना है ये, ठीक है। तो ये एक्चुअली में पूछ रहा है, तो ये कह रहा है क्या होगा इसका, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो लेंथ कितनी है 1 to 2022, तो कितना हो जाएगा 2022 -1 इज टू 2021, तो 2021, ठीक है। और हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है 2021, ये y इक्वल टू 2021, तो ये हो जाएगा, हाइट है भी 2021 है, ठीक है। तो सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें किसका पूछा सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ लेगा f(x) इक्वल टू x की पावर log x बेस 2021, हाउ मैनी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, ठीक है, कितने पॉइंट पे डिसकॉन्टीन्यूअस है इन दियर डोमेन, ठीक है, इस डोमेन में, अपने डोमेन में कितने पॉइंट पर डिसकॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, अपने डोमेन में। तो सपोज करो अगर पूछ लेगा कि x बिलोंग्स टू बताओ 1 to इनफाइनाइट में, तो एक भी पॉइंट पर डिसकॉन्टीन्यूअस नहीं है, 1 से 1 इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर पूछ लेगा एक भी कोई भी पॉइंट पर नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेगा सपोज करो x बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट, तो कितने पॉइंट पर डिसकॉन्टीन्यूअस है, 1 पर डिसकॉन्टीन्यूअस है, 1 पे क्या है डिसकॉन्टीन्यूअस, ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहेगा 1 पॉइंट पर डिसकॉन्टीन्यूअस, हाउ मैनी पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी, ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। तो इस टाइप से डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए सपोज करो कि इसी क्वेश्चन में सपोज करो इसी क्वेश्चन में आपके पास ये f(x) गिवन है, तो इसी क्वेश्चन में कर दिया गया कि x की जगह sin x कर दिया जाए, sin x log sin x 2021, f को ये बना दिया गया, ठीक है, कुछ भी पुट कर दिया गया, ठीक है, sin x पुट किया, x की जगह क्या पुट कर दिया गया sin x। तो यहाँ पे ये 2021 के इक्वल होगा इफ़
साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड साइन एक्स नॉट इक्वल टू 1, साइन एक्स नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि लॉग ए बेस एक्स कब डिफाइन होता था, ए ग्रेटर देन 0 हो और ए नॉट इक्वल टू 1 हो, तभी तो डिफाइन होगा, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है, अच्छा ये एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं कि ये कहीं पीरियोडिक तो नहीं है, ठीक है। साइन एक्स कॉस अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं तो थोड़ा उसकी उसकी पीरियोडिसिटी चेक कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं दिख जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक हो या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, ठीक है, ये सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 2 पाई की पावर लॉग साइन एक्स प्लस 2 पाई और 2021, ठीक है। तो ये x प्लस 2 पाई कितना होता है, साइन एक्स की पावर लॉग साइन एक्स की पावर 2021, तो ये कितना आ जाएगा, एफ एक्स ही आ जाएगा। तो ये क्या है, पीरियोडिक है विद पीरियड कितना है 2 पाई, ठीक है, पीरियड कितना है 2 पाई। तो 2 पाई के लिए हम बना लेंगे, ठीक है, बाद में क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो 0 से पाई ये 2 पाई, ठीक है, ये 2 पाई। तो 2 पाई हम ग्राफ वहीं प्लॉट कर पाएंगे जहाँ पे साइन एक्स ग्रेटर देन 0 हो और नॉट इक्वल टू 1 है। तो ये यहाँ पे लेस देन 0 है, तो यहाँ पे क्योंकि साइन एक्स क्या है, लेस देन 0 है, तो इसलिए ये बनेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे पाई बाई टू पे 1 है, यहाँ पे भी नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा, ठीक है, बात सुना रही ना। तो यहाँ पे भी नहीं बनेगा, पाई बाई टू पे भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास डोमेन हो गया, अगर हम 0 से 2 पाई के लिए बात करें, 0 से व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ठीक है। तो 0 से 2 पाई, तो हमारे पास जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो साइन एक्स ग्रेटर देन मतलब कि x 0 से पाई के बीच होना चाहिए और नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। तो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं 0 से 2 पाई के बीच, ये इसमें पाई से 2 पाई के बीच तो बनाएंगे नहीं क्योंकि साइन एक्स निगेटिव है, तो 0 से पाई के बीच बनाएंगे। अब 0 से पाई के बीच कहाँ पर डिफाइंड नहीं है, पाई बाई 2 पर डिफाइंड नहीं है, तो पाई बाई 2 पर हम ग्राफ को प्लॉट नहीं करेंगे। फिर ये किसके इक्वल है, 2021। तो सपोज करो ये हमारे पास लाइन है 2021, ये हमारे पास 2021 है, तो 2021 बनेगा, लेकिन 0 पे हमारे x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब x 0 से पाई के बीच है, ठीक है, x 0 से पाई के बीच है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वलिटी इस पे लगी नहीं है, तो यहाँ पे हम इक्वलिटी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। साइन एक्स नॉट इक्वल टू 1 यानी x नॉट इक्वल टू पाई, ठीक है, ये पाई बाई 2, ठीक है, ये इसमें ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखो 0 पे हमारे पास डिफाइन नहीं है, 2021 डिफाइन नहीं है, पाई बाई 2 पे ये डिफाइन नहीं है, ठीक है, और पाई पे भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। बाकी हमारी वैल्यू बीच में कितनी है 2021, ठीक है, 2021। अब देखो 2 पाई से, अब इसको कॉपी करना है, 2 पाई जहाँ पे 2 पाई से 3 पाई और 4 पाई, तो फिर इसमें यही बन जाएगा, ठीक है। सेम इधर तो 4 पाई 5 पाई 6 पाई 2 3 4 4 5 6 7 पाई, ठीक है, डॉट डॉट इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास हमसे पूछ सकता है
हमारे पास एफ एक्स ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पे पूछ सकता है हाउ मेनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हाउ मेनी points of discontinuity of fx equal to sin x power log sin x 2021 इन R, ठीक है। पूरे R में कितनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगी, तो देखो अगर हम 0 पाई के बीच 2 मिल रही हैं, ठीक है, और 2 पाई से 3 पाई के बीच 3 मिल रही है, ठीक है, तो पूरे R में कितनी होंगी, इनफाइनाइट होने वाली हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा आंसर, इनफाइनाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ ले, सपोज करो पूछ लेगा कि हाउ मैनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेम, ठीक है, ऊपर वाला सेम, इन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, पूछ ले 0 टू पाई। तो 0 टू पाई में देखो कितने होने वाली हैं, 0 पे, ठीक है, पाई बाई 2 पे एंड पाई पे, ठीक है। या फिर यहाँ पूछ ले माइनस पाई टू पाई, ठीक है, माइनस पाई टू पाई। अगर हम क्लोज लगा ओपन कर देते हैं, ठीक है, ओपन कर देते हैं, तो माइनस पाई टू पाई देख लो क्या हो जाएगा, ये माइनस पाई है, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये माइनस पाई टू 0, एक ये हो गई, पाई बाई 2 पे एक हो गई, पाई इंक्लूड है ही नहीं, तो 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस 2021 एक्स बिलोंग्स टू माइनस 2021 पाई टू 2022 पाई, ठीक है। इसके बीच कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगी, ठीक है। और इंटीग्रेशन भी पूछ सकता है, ठीक है, पूछ लेगा, बता दो कि 0 टू 2022 पाई टू 2022 पाई बाई 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है, साइन एक्स की पावर साइन एक्स लॉग साइन एक्स 2021 dx, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इसके बीच क्या होगा, 2021 के इक्वल होगा, ठीक है, तो कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन में बदलाव कर सकता है, ठीक है। तो सपोज करो कि यहाँ पे log एफ एक्स की जगह कर दिया गया tan इनवर्स x, ठीक है, की होल पावर log tan इनवर्स x 2021, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। तो जो हमारा tan ऑफ tan इनवर्स x होता है, tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये y इज इक्वल टू क्या होता है, x, ये प्रत्येक x के लिए क्या होता है, ये tan ऑफ tan इनवर्स x के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये अगर हम इसको tan ऑफ tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो x log x बेस 2021 जो हमने पहले बनाया था वही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ये
ये ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है कुछ भी। ठीक है, तो करिएगा। लेकिन सपोज करो कि यहाँ पे tan ऑफ की जगह कर दिया जाए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की पावर लॉग साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 2021। ठीक है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है जब एक्स 1 और -1 के बीच हो, y इक्वल टू एक्स और -x के, ये साइन ऑफ इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, तो ये x -1 के लिए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, प्लस x log x to x 2021। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहली बात साइन ऑफ साइन इनवर्स x ये डिफाइन कब है ना, जब x ग्रेटर देन 0 हो और x नॉट इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो और x यहाँ से निकल के आया है x, तीन कंडीशन हमारे पास, ये तो एक कंडीशन, ये कंडीशन x -1 और -1 के बीच होना चाहिए, x 1 और -1 के बीच होना चाहिए। तो तीनों का हम इंटरसेक्शन ले लें, तीनों का इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू, अगर तीनों से देखें हम तो इससे क्या रिजल्ट निकल गया है, x 0 to 1। ठीक है, x 0 to 1 इंक्लूड नहीं होगा और 0 से बड़ा होना चाहिए, तो -1 to 0 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0। तो हमारा जो ग्राफ बन के आएगा वो ओरिजिनल वो 0 पर डिफाइन नहीं है। ठीक है, 1 पर डिफाइन नहीं है, और ये y इक्वल टू 2021 आ जाएगा। ठीक है, केवल इतने के लिए बनाएगा ये। ठीक है, तो ये बन के तैयार हो जाएगा। बात समझ आ रही ना, तो थोड़ा इसमें मैनिपुलेशन कर रही है और खुद से क्वेश्चन फॉर्म करिए और देखिए क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास ग्राफ का नॉलेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं कि y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स लॉग 1/2021 बेस x। ठीक है, इसका ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब साइन ऑफ साइन इनवर्स अभी हमने देखा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है। साइन ऑफ साइन इनवर्स होता है -1 to 1 y इक्वल टू x 0। तो y इक्वल टू x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x वेयर एवरी x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, एवरी x बिलोंग्स टू -1 to 1। और तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, यहाँ पे x की जगह क्या है, ये हमारे पास x है। ठीक है, ये हमारे पास x है, तो ये x साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो अगर ये हमने x माना है तो साइन ऑफ साइन इनवर्स इक्वल टू समथिंग व्हेन समथिंग इज इक्वल टू बिलोंग्स टू -1 to 1। तो सेम हम जस्ट कॉपी करेंगे। यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे x की जगह ये सपोज करो कि कैपिटल A हो जाए तो यहाँ पे कैपिटल A आ जाएगा और कैपिटल A बिलोंग करेगा -1 to 1। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, तो अगर साइन इनवर्स ऑफ
ए कोई भी समथिंग कोई भी फंक्शन है, ठीक है, इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू -1 टू। यहाँ पे अगर एफ एक्स आप साइन इनवर्स एफ एक्स मान लो कोई एच एक्स आ गया, ठीक है, इक्वल टू एच एक्स वेयर एवरी एच एक्स बिलोंग्स टू -1 टू 1, ठीक। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी आपको। तो ये होगा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एच एक्स, ये हमारा एच एक्स है। तो log 1/2021 x where every log 1/2021 base x belongs to -1 to 1, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमें फॉर्म करना आता है क्वेश्चन को, इसको तो हमें प्लॉट करना आता है। ये किस टाइप का है, log a बेस x वेयर a लाई बिटवीन 0 to 1, ठीक है, यानी कि डिक्रीजिंग टाइप का होगा, इस टाइप से 0, ठीक है। तो अब पहले हम x देख लें कि किसके किसके बीच है, ठीक है। तो x देख लेते हैं। तो यहाँ पे log हाफ बेस, तो ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग बनेगा, ठीक है। ये 1 है, ये वाई एक्सिस है। अब log ये हमारा किसका ग्राफ है, log 1/2021 बेस x का, ठीक है। अब x -1 से +1 के बीच है, ये हमारा 1 है और ये हमारा क्या है -1। तो -1 पे ये इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास इनपुट होगा और 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये इनपुट होगा, यानी कि x इसके बीच होगा, ठीक है, x इसके बीच होगा। बात समझ आ रही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि log 1/2021 बेस x लाई बिटवीन 1 एंड -1, ठीक है, 1 और -1। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, इनक्लुडिटी अगर हम log को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनक्लुडिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो x लाई ग्रेटर इक्वल देन 1/2021 की पावर -1 और 1/2021 की पावर 1, ठीक है। बात समझ रही ना। तो क्योंकि log x क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इनक्लुडिटी चेंज हो गई, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कि log a, अगर सपोज करो log a बेस x इक्वल टू b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल टू a की पावर b, इसको हमने जस्ट यूज़ किया है। तो x a log a समथिंग बेस x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू समथिंग की पावर समथिंग, ठीक है। log a बेस x इक्वल टू b, तो x इक्वल टू समथिंग की पावर बेस की पावर समथिंग, ठीक है, बेस की पावर समथिंग। तो log 1/2021 बेस x इक्वल टू समथिंग implies that x इक्वल टू 1/2021 की पावर समथिंग, सेम इधर 1/21 की पावर -1। और log बेस 0 to 1 के बीच होता है, तो क्या आता है, डिक्रीजिंग, तो इनक्लुडिटी पलट जाती है। अगर यहाँ पे केवल और केवल 2021 होता तो इनक्लुडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है, ए ग्रेटर देन केस में क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2021 x 1/2021, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल गई। x किसके किसके बीच बनाना है, 1/2021 से 2021 के बीच क्या बनाना है, ये बनाना है log 1/2021 बेस x, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो पहली बात ये कि a हमारे पास log a बेस x a लाई बिटवीन 0 to 1 वाला केस है। तो इस केस में क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है,
ये होता है, ठीक है, ये 1 पर 0 हो जाता है, ठीक है। प्लस हमें बनाना है कि x 1/2021 और 2021 के बीच हो, ठीक है। तो हमारे पास 1/2021 0 से 1 के बीच होगा, तो सपोज करो हमने इसको कह दिया 1/2021, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, तो इस यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ गया, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये आ गया। और सपोज करो 2021, तो सपोज करो ये हमने इसको पॉइंट कर दिया 2021। इसके बीच हमें ग्राफ प्लॉट करना है इस इंटरवल में, ठीक है, इस इंटरवल में हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। तो इस इंटरवल में इसके करस्पॉन्डिंग ये आ गया, इसके इंटरवल में इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ गया, तो इसमें केवल ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा। अब ये सब ग्राफ नहीं बनेगा, ये सब यहाँ पे ग्राफ नहीं बनेगा, केवल और केवल ये बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ इसका बन गया, समझ आ रही ना। तो ये पूछ लेगा हाउ मेनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो क्या हो जाएगा, एक भी नहीं है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाउ मेनी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो एक भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। इन देयर डोमेन, ठीक है, डोमेन में अपने डोमेन में बात होगा, ठीक है। ये पूछ लेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं इंक्रीजिंग है, नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्टली क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसके बारे में सपोज करो क्वेश्चन पूछ लेता है, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि सपोज करो कि पाई की पावर 2021, सपोज को क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। पाई की पावर 2021 ऑब्वियसली छोटा होगा पाई की पावर 2022 से, क्योंकि क्या है, पावर बढ़ेगी तो क्या हो, बेस सेम है, पावर बढ़ेगी तो नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो हमने f अप्लाई कर दिया, f की पावर 2021, अब f अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इंक्लूडिंग चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये f पाई की पावर 2022 हो जाएगा, ठीक है। बात सुना रही ना। तो पाई की पावर 2021 रखेंगे यहाँ पे, तो देख लो क्या आ जाएगा, लॉग साइन ऑफ साइन इनवर्स लॉग 1/2021 और पाई की पावर 2021, ठीक है, ग्रेटर देन साइन ऑफ साइन इनवर्स लॉग 1/2021 पाई की पावर 2022। अब इसमें पूछ लेगा कौन बड़ी है कौन सी, ये क्वेश्चन एक ऑप्शन दिया होता है उसमें से 4 ऑप्शन दिए होते, एक ऑप्शन ये भी दिया होता, तो इसकी को टिक करना होता, ठीक है, इसी को टिक करना होता। तो एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि बेस सेम कर देता है, ठीक है, बेस सेम कर देता है। बेस सपोज करो कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे गिवन होता है कि 1/2021 और 1/2021, ठीक है। तो यानी कि ये 1/2 के केस में है, ठीक है। तो इसकी पावर सपोज करो कि 2 कर दो, इसकी पावर क्या कर दो 4 कर दो। तो जो पावर बड़ी होती है वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। जो पावर बड़ी होती है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे इसकी पावर सपोज करो कि 1 रखते हैं, इसकी पावर क्या देते हैं 2, इसकी पावर क्या देते हैं 2, इसकी पावर क्या देते हैं इसकी पावर क्या देते हैं π/3, इसकी पावर क्या देते हैं π/4 या π/4 या π/6 कर देते हैं, ठीक है, π/4 या π/6 कर देते हैं। अब ऑब्वियसली जो पावर बड़ी होगी वो क्या होता है, छोटा होता है, तो ये बड़ा होगा, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे f को, तो इनक्लूटी पलट जाएगी 1/2021, इसकी पावर 1/π/4 लेस देन f 1/2021 की पावर π/6, ये ठीक है। अब क्या होगा कि ये जैसे ही हम इनपुट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
1/2021 और log समथिंग बेस समथिंग इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है, 1 हो जाता है समथिंग बेस, ठीक है। तो इसको आप करिए, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 log 1/2021 1/2021, ठीक है। ये और इसकी पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, 5/4 करके ऐसे करके पावर आगे आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 5/4 बचेगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/4 बचेगा, ठीक है। साइन इनवर्स 5/4 कितना होता है, 5/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 5/4 साइन इनवर्स 5/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 1/√2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आने वाली है 5/4, ठीक है, इसकी वैल्यू 5/4 आ जाएगी, ठीक है। अब सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, किसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, किसकी वैल्यू क्या होगी, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, अगर हमको यही नहीं पता है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, तब हम कैसे पता करेंगे कि ये इनक्वलिटी पे अप्लाई करने पर क्या होगा, ठीक है, इनक्वलिटी पे। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, ठीक है, कितने पॉइंट पे ये मैक्सिमा मिनिमा, तो एक भी पॉइंट, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एक भी पॉइंट क्या होगा, एक भी पॉइंट पे क्या होगा, ये मैक्सिमा मिनिमा अकर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन हो गए। कुछ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे पूछ लेगा, बताओ कि f from 1/2021 to 2021, ठीक है, टू आर एफ ऑप्शन दे देगा, एफ इज 1 ऑप्शन नंबर 2 एफ इज मैनी 1, नंबर 3 1 मैनी 1 और इन 2, ठीक है, ऑन 2, एफ इज नाइदर 1 नॉट ऑन 2, एफ इज नाइदर 1 नॉर ऑन 2, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट दे देगा, एफ इज 1 एंड इनटू 1 एंड ऑन 2, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन फॉर्म कर देगा, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक होता है, हमने बताया था कि अगर ग्राफ को एक पॉइंट पे केवल कट करे तो वो फंक्शन हमेशा 1 होता है। तो देखो हॉरिजॉन्टल वन लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की केवल एक पॉइंट पे, कहीं भी आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, डॉट 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 कहीं भी ड्रॉ कर लो, केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो हमेशा 1 होगा ही, ठीक है, वो हमेशा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये क्या है, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी लाइन, ठीक है। तो इफ ए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन फंक्शन इज ऑलवेज 1, ठीक है, फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। इफ नो, ठीक है, इफ फंक्शन इज strictly increasing or decreasing then f is always 1, ठीक है। ये पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है।
स्टार, ठीक है। तो 1 1 तो हो गया, तो इसका मतलब ये और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ऑन टू का मतलब होता है कि उसका कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए। कोडोमेन क्या हो जाए, रेंज के बराबर। तो ये देखो हमारा जो रेंज है वो केवल और केवल ये है, ठीक है। और उसमें कोडोमेन क्या दिया हुआ है, कोडोमेन दिया हुआ है, कोडोमेन हमारे पास पूरा कंप्लीट आर दिया हुआ है। तो ये वाले पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, ये वाले और ये वाले, ठीक, ये पॉइंट छूट जाएंगे। तो कोडोमेन यहाँ पे और रेंज के नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब हो गया ये नॉट ऑन टू इम्प्लाइज दैट इनटू, जो ऑन टू नहीं होगा क्या होगा, इनटू होगा, ठीक है। तो एफ इज़ 1 1 इंटू एफ इज़ 1 1 ऑन टू, ये गलत हो गया, एफ इज़ 1 1 एंड इनटू, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है वो। सपोज करो कि हम अगर बात करें कि अभी हमने क्वेश्चन जो किया था वो था साइन ऑफ हम यहाँ पे कर देते हैं tan इनवर्स log 2016 21 बेस x, ठीक है। तो इसमें क्या है कि tan इनवर्स x इक्वल टू एक्स फॉर एवरी x, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये x क्या है, अगर यहाँ पे fx हो तो क्या हो जाएगा, fx फॉर एवरी fx, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx बिलोंग्स टू r, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r था, तो fx बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 2021 बेस x। तो इन सबको तो प्लॉट ही कर लोगे आप, ठीक है। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करिएगा, जो जैसे cos इनवर्स x, cos इनवर्स log a बेस x, ठीक है। तो इस तरह के हमने ग्राफ डिस्कस किए हैं आज कि log ऑफ x की पावर x बेस fx बेस a where a is greater than 1 and a lie between 0 to 1, ठीक है। तो इस टाइप के ग्राफ, ठीक है। या फिर साइन ऑफ fx या साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिख देते हैं, t इनवर्स log a बेस x, ठीक है। इस t मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, t मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। और सपोज करो कि आपको ड्रॉ करना हो यहाँ पे y इक्वल टू t इनवर्स t log a बेस x, t इनवर्स t। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो हमने ले लिया t को cos x, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स cos log a बेस x, cos इनवर्स cos log a बेस x, ठीक है। तो सपोज करो हम इसको ड्रा करना चाहते हैं, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो अगर हम cos x का ग्राफ की बात करें तो 0 टू पाई क्या होता है, ये x होता है, y इक्वल टू cos इनवर्स cos x 0 टू 1 में, ठीक है, 0 टू पाई में, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, x बिलोंग्स टू x इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू
0 to पाई, ठीक है, ये होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि cos ऑफ cos समथिंग इज इक्वल टू cos ऑफ cos log x इज इक्वल टू log a base x वेयर log a base x बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है। तो ये log x ही ग्राफ बनेगा जब log x किसके बीच हो, 0 to पाई। तो सेम पिछले की तरफ प्रोसीजर करेंगे हम लोग। कि log a base x लाई बिटवीन 0 to पाई, ठीक है, 0 to पाई। तो हमने एक प्रॉपर्टी सीखी है log a बेस x इक्वल टू, अगर b है तो इसका मतलब है x इक्वल टू a की पावर b, ठीक है। अब हम दो कंडीशन ले लेते हैं, a या तो 0 से 1 के बीच होगा या फिर a क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो a सपोज करो कि 0 से 1 के बीच है, ठीक है, a सपोज करो 0 से 1 के बीच है। तो ये log x क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारा ग्राफ क्या बनेगा, इस तरह बनेगा, ठीक है, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो जब हम इसका यूज़ करेंगे log a बेस x इक्वल टू b, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर b। तो अप्लाई करिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर 0 और पाई की पावर a की पावर पाई, a की पावर पाई। और ये ग्राफ इनक्लूडिटी इस साइड थी, तो क्या हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी, ठीक है, इस साइड हो जाएगी। तो a की पावर 0 1 x a की पावर पाई, ठीक है, a की पावर पाई। तो x हमारा ये होगा, ठीक है। तब हमारा जो y होगा वो किसके बराबर होगा, log a बेस x व्हेन x लाई बिटवीन 0 टू a की पावर पाई टू 1। तो y हमारा क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा। y क्या था हमारे पास, y इक्वल टू cos इनवर्स cos ऑफ log a बेस x, ये हमारे पास y था, ठीक है। अब a ग्रेटर देन है, इस केस में क्या होगा कि log x हमारे पास क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, तो इंक्लूटिव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेम क्या हो जाएगा, a की पावर 0 और a की पावर पाई, a की पावर पाई x, तो इंक्लूटिव क्या रहेगी, वैसे रहेगी, ठीक है। तो ये देखो a की पावर पाई ये छोटा होगा 1 से, क्योंकि क्या है, a क्या है, 0 to 1 के बीच है, ठीक है। तो x 1 to a की पावर पाई, ठीक है। अब ग्राफ हमारा a की पावर पाई होगा, a ग्रेटर देन 1। तो सपोज करो कि हम जो ओरिजिनल ग्राफ बनाएंगे y, ये हमारा 1 है, ठीक है। तो a ग्रेटर देन है, तो a ग्रेटर देन के केस में ये हमारा ग्राफ होता है log x, ठीक है। तो जो ग्राफ बन के तैयार होगा, वो हमारा 1 से और a की पावर पाई, सपोज करो a हमारा ग्रेटर देन 1 हमने ये ले लिया, ठीक है। तो इसके बीच बन के तैयार होगा, ये केवल ग्राफ होगा हमारा, ठीक है, केवल और केवल ये अगर हमने सपोज करो कि 2021 ले लिया, तो ये 2021 के बीच बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा y हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस लॉग x a बेस x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे a 0 to 1 के बीच है, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, ये तो ये 1 पर, ठीक है। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है a की पावर पाई, तो a की पावर a हमारा 0 to 1 के बीच, सपोज करो ये हमारा a है, ये हमारा a है, क्योंकि 0 to 1 के बीच है, तो a हो गया। तो a की पावर पाई हमारा समथिंग ये होगा, ठीक है, और 1 इसके बीच केवल और केवल ग्राफ प्लॉट करना है, तो केवल और केवल ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा log एक a है, ठीक है। तो
ए की पावर पाई, तो हमें केवल ए की पावर पाई से 1 के बीच ये ग्राफ ए की पावर पाई इसके बीच ग्राफ बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये भी डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये निकल गया कि क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फिर वही चीज़ कि बताओ क्वेश्चन पूछ लिया कि वाई एफ देयर एग्जिस्ट, क्वेश्चन पूछना देयर एग्जिस्ट, ये साइन होता है देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट एनी फंक्शन डिफाइन such that define hx is equal to define f inverse f log ax। ठीक है, where f is defined from where f is 0 to pi to 0 to pi to 0 to सपोज करो कि कर दिया जाए कि 0 to pi, ठीक है, इस टाइप से ये 0 to 1 कर देते हैं। ठीक है, इस तरह डिफाइन है। देयर एग्जिस्ट एनी फंक्शन सच दैट f इनवर्स f ऑफ f इनवर्स वेयर f इज सच दैट hx, ठीक है, इज नंबर 1 ऑप्शन दे दिया 1 1 एंड ऑन टू नंबर 2 1 1 इंटू नंबर सी मैनी 1 ऑन टू नंबर डी मैनी 1 मैनी 1 इंटू, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट एनी फंक्शन डिफाइन hx सच दैट f बिलोंग टू 0 to pi to 0 to 1 इज f इज 1 1 1 1 और ऑन टू ऐसा हो। ठीक है, सपोज करो 1 1 की बात कर लिया। ठीक है, 1 1 की बात कर रहा है अभी केवल, और इस तरह की क्वेश्चन बात कर रहा है। ठीक है, तो 1 1 होगा कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो 0 से पाई और 0 से 1 के बीच हो, f और hx के लिए बात कर रहा हो। ठीक है, एनी फंक्शन डिफाइन hx, यहाँ पर एनी फंक्शन hx। ठीक है, बात समझ आ रही ना। तो cos इनवर्स हमारे पास cos x फंक्शन ऐसा है 0 to पाई के लिए जो इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है। देखो ये हमारा ग्राफ फंक्शन बन के तैयार हुआ कि f hx इक्वल टू cos इनवर्स cos log
ए बेस एक्स, तो ये क्या है अपने 0 to पाई में, ठीक है। अगर हम इंटरवल ये चेंज कर दें, सपोज करो ये कह दिया जाए, इंटरवल कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं x ग्रेटर देन 1। अगर हम a ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और अगर हम a 0 to 1 के बीच ले रहे हैं तो x क्या होगा, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 था और 1 और a की पावर पाई, ठीक है, a की पावर पाई, और यहाँ पे क्या था x a की पावर पाई लेस इक्वल देन 1 था, ठीक है। ये हमारे पास डोमेन गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे एवरी केस में एफ एक्स क्या है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या तो स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब 1 1 तो होगा ही, ठीक है। इसका मतलब देखो एक वर्ड का हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर, तो केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये 1 1 तो होने वाला है, ठीक है। तो मिनिमम ये कैंसिल हो जाएगा, मिनिमम 1 1 और ये इनटू कैसे चेक करेंगे कि कोडोमेन रेंज के इक्वल हो, तो यहाँ पे रेंज भी गिवन होगी, ठीक है। कोडोमेन रेंज तो हमें डिफाइन ही है, ए पर डिपेंड करेगा कि क्या रेंज होगी, ठीक है, ए पर डिपेंड करेगा कि क्या रेंज होगी। और जो हमारा कोडोमेन है वो भी गिवन होगा, कि सपोज करो कि हमारे पास क्वेश्चन इस तरह दिया होगा कि एफ एक्स 1 to 2000, सपोज करो 1 to बात कर लिया जाए 2000 1 to पाई की पावर पाई, ठीक है, 1 to पाई की पावर पाई टू 0 to पाई, 0 to पाई, ठीक। तो अब इस इंटरवल में देखो 1 से पाई की पावर पाई, ये ए ग्रेटर देन 1 का केस है, ए ग्रेटर देन 1 के केस में बात कर रहे हैं, ए के ग्रेटर देन इसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन के केस में यह हमने ले लिया पाई, तो पाई पे आउटपुट क्या होगा, पाई पे ये होगा लॉग ए बेस पाई की पावर पाई, तो पाई आगे आ जाएगा लॉग ए बेस ए क्या है हमारे पास, ए ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ए ग्रेटर देन 1 है, तो ए यहाँ पे हम पाई को ए कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ए कर देते हैं, ठीक है। तो ए की पावर पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे ए की पावर पाई, तो पाई आ जाएगा ए बेस ए इक्वल टू पाई, ठीक है। तो 0 to पाई, तो पाई आ गया, ठीक है, यहाँ पे पाई कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन फॉर्मिंग है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो एफ 1 to ए की पावर पाई टू 0 to पाई, ए की पावर पाई, ए की पावर पाई से 0 to पाई, तो ए की पावर पाई पे क्या दे देगा, ए की पावर पाई पे क्या दे देगा, पाई दे देगा। तो ये पूरा रेंज और 0 to पाई क्या है, देखो 0 से पाई की बीच रेंज क्या है, 0 से पाई है, और कोडोमेन भी यही गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑन 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ऑन 2 हो जाएगा। अगर सपोज करो रेंज को हमने बढ़ा दिया, सपोज करो यहाँ पे कर दिया हमने इसको 0 से 2 पाई कर दिया, तो अब 0 से पाई के बीच देगा और पाई से 2 पाई के बीच छूट जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा फॉर्मिंग होती है, जो थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह सोचना होता है। चलिए ठीक है, इतने रखते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए।